हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, वेलकम टू अनस्कूलिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 ऑफ IW बैच। इट इज लेसन 2 यानी कि डे 2। कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, देखते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ेंगे। ये देखिए, ऊपर में ले जाऊंगा आपको, इतना आपको याद है? ये आपको सबको क्लियर है? चलिए जी, आज हम देखेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इसका साइज जो है, ये इसका साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये इंडिया जो है, ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कितनी बड़ी? इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब जो मेरे बच्चे हैं, अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको लिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें। इंशाल्लाह मैंने आपको पहले भी वादा किया है कि हम आपको 10 लार्जेस्ट कंट्रीज का नाम लिखाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला है रशिया। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। और रशिया इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की 11% जमीन सिर्फ रशिया के पास। कहा परसेंट जमीन रशियाची, विच इज 17.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और दूसरा है कनाडा। दूसरा है बच्चे लोग कनाडा। कनाडा के पास है 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तीसरा है चाइना। चाइना के पास है 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और चौथा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसके पास है 9.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। और पांचवा है ब्राजील। पांचवा है ब्राजील, और ब्राजील के पास है 8.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। सिक्स्थ है बच्चे लोग ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया निश्चित 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और फिर हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इसके पास है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया के बाद सबसे बड़ी कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, जिसके पास है 2.78 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड उसके बाद है बच्चे लोग कजाकिस्तान। उसके बाद है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के पास है 2.78। और लास्ट में है अल्जीरा, या अल्जीरिया इसको कुछ लोग पढ़ते हैं, अल्जीरिया। तो इट इज 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना क्लियर है? तो जो इंडिया है, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर एरिया। एरिया के हिसाब से ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। बट बच्चे लोग, पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है। आज 2026 में इंडिया की पॉपुलेशन है 146 करोड़। करंट पॉपुलेशन कितनी? 146 करोड़ पीपल आर देयर इन इंडिया। आप सोचिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क 7th नंबर पर है लैंड में। तो हमें, दैट इज वाई हमें गरीबी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्स बहुत कम है और उसको हासिल करने वाले और उसको उस पर फीड होने वाले बहुत सारे लोग हैं। एम आई क्लियर? अब देखिए, कह रहे हैं कि जो इंडिया है, जो इंडिया है, अब मैंने आपको बताया कि जो रशिया है, ये पूरी दुनिया की 11% लैंड लेकर बैठा है। पहले जो बेचारा हमारा इंडिया है, ये दुनिया का सिर्फ 2.4% जमीन लेके बैठा है। यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 2.4% पर रहते हैं। वाइल एज रशिया में पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर 11% लोग, 11% जमीन है उनके पास। अब ये सोचिए। ठीक है, अब देखें, कैन आई रैबिट? ओके, आप देखिए, कहते हैं कि इंडिया जो है, सुनिए, कहते हैं कि इंडिया जो है,
जल्दी से क्यों नहीं मिटा रहा है? सॉरी, देखो, अगर मैं यहाँ पर रफली एक इंडिया का मैप बनाऊं तो थोड़ा सा मैं इसको, हाँ जी, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा तो मैं, अब ये समझ, ये ऐसे ऐसे है, ठीक है, ओके, सॉरी, ऐसे थोड़ा, हाँ जी। अब देखिए, कहते हैं कि जो इंडिया है, जो इंडिया है, इसको हम दो हिस्सों में मान लीजिए तकसीम करते हैं। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। एक हिस्सा है लैंड बाउंड्री वाला, और बच्चे लोग एक हिस्सा है कोस्टल एरिया। सर ये कुछ समझ नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ, देखिए। अब देखिए, ये कहा गया, हाँ, ये जो है, ये वाला पोर्शन, अब यहाँ से देखिए, ये शाबाश। अब देखिए, ये मैंने एक लाइन खींची, इसके ऊपर देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, जहां से मैं ये लकीरें खींच रहा हूँ ना, लाल लाल, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ की तरफ। आप बताइए कि ये वाला एरिया जिसको मैं ऐसे रेड से मार्क करूंगा, ये है, इसमें इस एरिया में ज्यादा माउंटेन्स क्या है, इसमें कोई समंदर है नहीं, इस वाले एरिया में कोई भी समंदर है नहीं, नो सी। तो हम लिखेंगे नो सी, जिसमें मैंने रेड कलर किया, हम लिखेंगे नो समंदर, कोई समंदर है नहीं इस एरिया के पास। क्लियर है? अब देखिए, जो बाद में ये वाला जो इसको मैं ब्लू कलर करता हूँ, सॉरी ब्लू है नहीं, ब्लू जी, ये देखिए, जिसको मैंने ब्लू कलर किया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है, ये सारा का सारा पानी, मतलब पानी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से समंदर है, ठीक है। कहते हैं कि जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की, मतलब लैंड बाउंड्री मतलब कि यहाँ से 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 यहाँ से, ये कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और उसमें है जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है, मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि लैंड लैंड बाउंड्री सिर्फ इतनी नहीं है, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर मिस्टेक हुई है। आप देखिए, जहां तक मुझे याद है, लैंड बाउंड्री है 6,300 किलोमीटर यहाँ से, यानी इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन के नीचे जो कोस्टल लाइन बाउंड्री है, जो सी के साथ हमारी बाउंड्री है, वो है 7,516.6 किलोमीटर, और टोटल है फिर 15,200 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। यानी कि टोटल टोटल मतलब ये सारी इंडिया की जो बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ऊपर से भी, इसको हम बोलते हैं 15,200 किलोमीटर। वाइल सिर्फ ऊपर की बाउंड्री यहाँ से, और ये है अराउंड 6,300 किलोमीटर। वाइल जो नीचे वाली बाउंड्री है, यहाँ से ये समंदर का, जिसको हम बोलते हैं समुद्री तट, यानी कि समंदर की सतह के पास जो बाउंड्री है, इसको हम कोस्टल लाइन बाउंड्री, उर्दू में इसको इंग्लिश में कोस्टल लाइन बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। और ये है हमारी 7,516.16 किलोमीटर। एम आई क्लियर? क्लियर है बच्चे लोग? आप देखिए, वेंकटेश्वर कह रहा है कि जो ये इंडिया है, एक बार फिर से मैं इसको मिटाऊं, आई विल राइट सो दैट कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, अब देखिए, ठीक है, मैं इसको फिर से रिडिजाइन करता हूँ। देखो, अब ये मान लीजिए थोड़ा सा जो मैप
जो है ऐसे आप बना सकते हो। इट्स अ रफ मैप, ठीक है। आप कभी बोलिएगा नहीं कि सर तनिष मैं अपनी ताकत बनाऊं। इट्स अ रफ मैप, ठीक है। ओके। कैसे ध्यान कह रहे हैं कि जो इंडिया है ये ऊपर से हिमालय से घिरा हुआ है, नॉर्थ से, यहाँ से क्या है हिमालय। और ये हम सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे कि कहाँ से क्या है, हिमालय कहाँ से है, कौन क्या है, ठीक है। हिमालय है नॉर्थ से, और यहाँ से हम, यहाँ से ये वेस्ट साइड से, और ये हमारा ईस्ट साइड है, ये हमारा नॉर्थ साइड है, और तो नीचे आपको पता ही है कि साउथ होगा। कह रहे हैं कि जो वेस्ट साइड, ये जो नॉर्थ साइड है वहां से है हिमालय हमारा, और जो वेस्ट साइड है यहाँ पर है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और जो ईस्ट है यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल। पहले जो साउथ है यहाँ पर है इंडियन ओशन, क्लियर, यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, देखिए इंडिया में एक और लाइन मैंने आपको बताया था कल कि हमारी एक लाइन जाती है पास, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो बच्चों, अब देखिए यहां से हमारी एक लाइन पास हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। बट यहां से ये ऐसे, यहां से एक और लाइन पास हो जाती है, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और ये होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स या 30 मिनट्स ईस्ट पर। और ये जो है ये हमारे 4 स्टेट से होकर गुजरती है। कितने स्टेट से? 4, या सॉरी ये हमारे 5 स्टेट से होकर गुजरती है। अगर कोई किसी किसी को याद है तो वेरी गुड, अगर नहीं है याद तो मैं आपको बताऊं। कहाँ गया मेरा ये, हाँ ये देखो, सॉरी, पॉइंट नंबर 1, एक सबसे पहली ये निकलती है यूपी से, यूपी से निकलती है मिर्जापुर से। कहां से? मिर्जापुर से, आपने देखी भी होगी, ठीक, मिर्जापुर से। दूसरा ये निकलता है मध्य प्रदेश एमपी से, फिर ये निकलता है छत्तीसगढ़ से, और देन ये निकलता है उड़ीसा, और लास्ट में आंध्रा। ये निकलता है यहां से यूपी, फिर ये छत्तीसगढ़, ओके सॉरी एमपी, और यहाँ से छत्तीसगढ़, और यहाँ से ये उड़ीसा, और यहाँ पर आपको पता ही है कि ये आंध्र प्रदेश है। आया सब? और दैट्स वाई ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि टाइम जो है, टाइम का कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए मसला क्या है, अगर आप बच्चे लोग रशिया में चलोगे, अगर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी, अगर आप रशिया में चलोगे तो रशिया में मान लो कि ये ऐसे ऐसे मान लो रफली मैप है, मान लो ये रशिया का है, यहाँ से कोई इंसान चलने स्टार्ट कर देगा, और पकन 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 चलता 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 जाएगा यहाँ तक, एंड तक। उसको पता है कितनी बार टाइम जो है चेंज हो जाएगा? 11 टाइम्स। तमिश काहिलेट गड बदलावन, he has to change his clock 11 times। और यहाँ पर 11 टाइम जोन है, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके 11 टाइम जोन है। यहाँ यहाँ से यहाँ चलोगे तो सपोज मान लीजिए दिन के 11 बजे होंगे, और यहाँ चलोगे यहाँ तो दिन के 10 ही है, ओ माय गॉड। और यहाँ चलोगे यहाँ दिन के 12 बजे है, और यहाँ चलोगे तो यहाँ 2:30 बज गए हैं, ऐसे मान लीजिए। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई हम करें तो करें क्या। दैट इज वाई ये ना हो जाए, इसीलिए इंडिया ने एक ही टाइम जोन रखा है, वन टाइम जोन, वन टाइम जोन, सिर्फ एक टाइम जोन रखा है,
ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। दैट्स व्हाई इस टाइम जोन को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एम आई गेटिंग क्लियर और नॉट? वेरी गुड। सो अगर हर किसी को समझ आ रहा है तो थैंक यू। और चलिए हमारी नई स्लाइड पर चलते हैं। देखिए जी, जो इंडिया है बच्चे लोग, देखो जो इंडिया है, एक बार फिर से, क्योंकि जो ज्योग्राफी में इसमें आप तंग नहीं आ सकते मैप्स पर, ठीक है? ज्योग्राफी है नहीं कुछ, सिर्फ मैप्स है। ज्योग्राफी जो है इट्स ओनली मैप, ठीक है? अब देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि जस्ट आई एम ड्राइंग द रफ मैप्स, ठीक है? प्लीज डोंट लाफ, क्योंकि बहुत खराब ड्राइंग है मेरी। ओके, अब देखिए, कह रहा है कि इंडिया जो है, इसमें मैंने आपको पहले भी बोला कि इस लाइन के नीचे जो भी एरिया है, यहां से एंटर होने का रास्ता है सिर्फ समुद्र से, ओनली थ्रू सी रूट। यहां से भी सी रूट और यहां से भी बच्चे लोग सिर्फ सी ही रूट आएगा। तो तीनों तरफ से आपको एक ही रूट मिलेगा, विच इज सी रूट। क्लियर? वेरी। लेकिन यहां पर क्या करते थे लोग, यहां पर अक्सर बेशतर लोग जो है पहले पहले वो डरते थे कि भाई समंदर से कैसे जाएंगे, ओ माय गॉड, अगर डूब गए तो। और उस टाइम उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो समंदर से आने जाने का डर तो बनता था, ठीक है? बट आजकल भी बहुत सारे लोग डरते हैं, बट पहले बहुत ज्यादा लोग डरते थे, ठीक है? और पहले लोग इसलिए डरते थे क्योंकि पहले जमीन को फ्लैट माना जाता था। कहते थे कि जमीन फ्लैट है, अगर हम समंदर में जो है ट्रेवल करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं जाके आगे नीचे खाई में गिरते चले जाएंगे। दैट्स वाई लोग जो है वो अवॉइड करते थे, बोलते थे कि ना, समंदर से नहीं जाएंगे भाई, जमीन से ही जाएंगे। क्लियर है? और इसीलिए जो ये माउंटेन पासेस है, यहाँ से हमारा हिमालय है ऐसे, ठीक है? जो ये माउंटेन पासेस है, अक्सर बेशतर लोग जो है यहीं से ट्रेवल करते थे, यहाँ से ट्रेवल करते थे, यहाँ से ट्रेवल करते थे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि इब्न बतूता आया था, ओके, ह्यून सेंग आया था, फहीन आया था, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। वो यहीं से आए। कहाँ से? माउंटेन पासेस से आए, ठीक है? और जब कोई भी ट्रेवलर किसी भी, अच्छा, ये हमारे मतलब आजकल के मेहमानों की तरह नहीं थे। देखिए, पुराने जमाने में आपको पता है मोनार्क थी, मोनार्की गवर्नमेंट थी। मोनार्की गवर्नमेंट मतलब कि एक ही राजा के पास सारी हुकूमत होती थी। तो जब भी एक राज्य में एक किसी नई हुकूमत में कोई भी नया मेहमान आ जाता था, तो लोग जो है बड़ा एक्साइटेड होते थे कि वाह भाई मेहमान आ गया, ओ माय गॉड, मजा आ गया, ठीक है? तो मेहमान के लिए बादशाह जो है एक अलग कमरे की जो है वो व्यवस्था करता था। एक अलग कमरा बनवाता था, एक गेस्ट रूम देता था उनको, नियर सा, जैसे वो नो कमरे तो वैसा एटी, ठीक है? और फिर वो बादशाह से बातें करते थे, बातचीत करते थे। और आपको पता है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना किसी से, तो कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है कि हम अपने आइडियाज शेयर करते हैं और उनके आइडियाज ले लेते हैं। तो जो ट्रैवलर्स थे वो क्या करते थे, वो इंडिया की इस विशाल जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको देखते थे कि वाह, इंडिया जो है, यहाँ पर होली भी मनाई जा रही है, दिवाली भी मनाई जा रही है, ईद भी, सब कुछ है, ठीक है? और इसी से इन्हीं आइडियाज से क्या हुआ, हमारा जो है मुल्क वो आगे बढ़ता चला गया। और इसी आइडिया से हमारे पास आए उपनिषद। क्या आए? उपनिषद। उपनिषद क्या है बच्चे? जो मुस्लिम बच्चे होंगे उनको नहीं पता। ये एक हिंदू धर्म में, हिंदू मजहब में एक किताब होती है। क्या होती है? बुक होती है एक हिंदू की, ठीक है? वो जो हिंदू लोग हैं, जो हिंदू हमारा मजहब है, उनमें एक किताब होती है कॉल्ड उपनिषद, ठीक है? और एक और बुक भी होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेदास, ठीक है? ये भी हिंदू धर्म में 4 बुक्स होती है। ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर अथर्ववेद है और यजुर्वेद है, ठीक है? ओके। और इसके बाद एक और इनकी एक बहुत इपिक
बुक है, एपिक बुक उनको बोलते हैं, वो है रामायण। रामायण और एक बुक है महाभारत। महाभारत, ठीक है। अब अगर इन दोनों की क्रोनोलॉजी आप पूछे तो पहले हुई रामायण, ठीक है, पहले ये होगी एंड देन ये हो गई। देखिए, क्योंकि आप हिंदू धर्म में जाओगे, अब देखिए हिंदू धर्म में जो राम है, जो गॉड, जो लॉर्ड राम है, जो कौन है, लॉर्ड राम हिंदू धर्म में, ये एक भगवान है हिंदू हिंदू धर्म का, उनका नाम है विष्णु। ये उनके 8th इनकारनेशन है। 8th इनकारनेशन, इनकारनेशन मतलब कि 8th रूप, ठीक है, अवतार, अवतार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और भगवान विष्णु के 8th अवतार कौन है, लॉर्ड राम, और उन्हीं पर बनी है, उन्हीं की लाइफ पर बनी है एक बुक कॉल्ड रामायण, जिसमें वो उनकी वाइफ होती है सीता, उसको एक विलन किडनैप कर लेता है जिनका नाम है रावण, ठीक है। तो फिर वो जंग वगैरह हो जाती है, तो इसी पर एक बुक है, इसको हम बोलते हैं रामायण। महाभारत क्या है, महाभारत जो है ये लॉर्ड विष्णु है, एक भगवान, क्योंकि हिंदू धर्म में 3 बड़े भगवान हैं, विष्णु, शिवा और ब्रह्मा, ठीक है। जो लॉर्ड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु के 9th इनकारनेशन है, कौन, 9th इनकारनेशन है कृष्णा। कितने, 9th इनकारनेशन है कृष्णा। अब देखिए, जो विष्णु है उनके 10 इनकारनेशन है, एक्चुअली 10 इनकारनेशन है, उनके 10 रूप है, 10 अवतार है। तो 8th जो है वो लॉर्ड राम है, और 9th जो है वो लॉर्ड कृष्णा है। कौन है, कृष्णा, ठीक है, लॉर्ड कृष्णा है। और अभी 10th आने वाले हैं, उनका नाम है, उनका नाम होगा काल्की, काल्की अवतार, ठीक है। वो आएंगे बाद में, ठीक है, जब ये दुनिया खत्म होने वाली होगी, जब दुनिया में बहुत ज्यादा अन्याय होगा, पाप होगा, ये वगैरह, ठीक है, वो सब। तो दैट्स वाई उस पर बनी है महाभारत। महाभारत भी एक लड़ाई है, ये एक एक्चुअली आपस में कजन होते हैं, कौरव एंड पांडव, ठीक है, उस पर। अब देखिए ये सारी बुक्स, ये उपनिषदास, ये वेदास, और ये एपिक बुक्स लाइक महाभारत एंड रामायण, और एक है पंचतंत्र। क्या है, पंचतंत्र, ये भी एक ऐसी ही बुक है, ठीक है, जिसमें हम 5 एलिमेंट्स, सॉरी, जिसमें हम आई डोंट नो अबाउट दिस, शायद ये मुझे लगता है पंचतत्व वो हो गया, पंचतत्व। पंचतंत्र मतलब कि एक ऐसी मान लीजिए कि एक काइंड ऑफ ए कॉमिक बुक है शायद। ओके, इसके बाद है इंडियन न्यूमेरल्स। इंडियन न्यूमेरल जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके हर जगह देखिए, अगर हम गिनती शुरू करेंगे तो ऐसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं। अब आप उर्दू में लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अरबिक में लिखोगे तो वाहिदुन, इस्नानी, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिस्सतुन, अशरतुन, ऐसे आप कश्मीरी में गिनोगे तो आग्ज, 73, 5 7 8 9 10, फारसी में गिनोगे तो यकुम, दोम, सोम, चहार, पंज, ऐसे, ठीक है। और मलयालम में गिनोगे तो उन, रेंड, मून, नाल, अंज, आर, यर, यट, उन, पद, पत करोगे, ठीक है। तो हर हर लैंग्वेज में, हर कल्चर में, हर चीज का एक अपना स्टाइल होता है, और वो स्टाइल यहाँ पर कॉपी हो गया, क्योंकि लोग आते गए, स्टाइल कॉपी होते गए, स्टाइल्स क्या हो गए, कॉपी हो गए। दैट इज वाई हमारे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें उधार मिली है, जो हमें क्या मिली है, उधार, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिली है कि हम भी ये करना चाहेंगे, हम भी ऐसा ही चीज करेंगे। दैट इज वाई इंडिया जो है, इंडिया में आज इतने कल्चर है, इतनी डाइवर्सिटी है, क्योंकि हम सिर्फ एक रिलीजन पे थोड़ी फोकस करते हैं। इंडिया में सिर्फ हिंदुइज्म नहीं है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है, इंडिया में ऑलमोस्ट हर रिलीजन का एक ना एक आदमी तो पाया ही जाता है। क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, हर कोई ऑलमोस्ट हर रिलीजन का एक एक इंसान पाया जाता है इंडिया में। इसी तरह आप मुझे बताइए, जो ग्रीक फिलोसफर्स है, कौन है, ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है। ग्रीक फिलोसफर जैसे कि आप, अच्छा आपने सुना होगा नाम एरिस्टोटल का,
ओके, आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, उनका उनकी उनकी जो सोच है वो भी हमारे पास आई, ठीक है। आपने ऐसे जो है दरगाहों पे ऐसे ऐसे देखा होगा डोम्स, ऐसे, ठीक है। ऐसे डोम्स देखे होंगे दरगाहों पे जो हमारे आस्थान होते हैं। आप दरगाह हजरत बल गए होंगे, दरगाह हजरत बल, वहां से डोम्स है। ये डोम हमारा है ही नहीं, ये भी कॉपीड है। इसी तरह आपने मीनारे देखे होंगे कि स्प्रिंग बना मस्जिद में, ऐसे हम यहाँ पे ऐसे चांद तारे लगा देते हैं, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे इसको हम, ठीक है। और इस पर मस्जिद प्रैंक खाड़न, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है। पचटीन वीन वगैरह, तो ये क्या है, ये भी कॉपीड है, इट इज अ कॉपीड स्टाइल। कहाँ से? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अरब से लोग आते थे, उनसे कॉपीड है। हमारे पास टर्की से लोग आते थे, सेंट्रल एशिया से आते थे, ओके, या वेस्ट एशिया से आते थे, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यहाँ से लोग आते थे और वहां से हमने कॉपी किया है। इसका मतलब कि हमारा जो स्टाइल है वो सिर्फ एंड सिर्फ कॉपीड स्टाइल है, ओके। अब हम इस जो अगली स्लाइड है इसको अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो जैसे मैंने कल के लेक्चर में बोला, आप हमें कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।